बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात, इससे पहले हमने नज़्म की इक़साम पढ़ी मौज़ू के एतबार से। अब हम हियत के एतबार से नज़्म की मुख्तलिफ़ इक़साम पढ़ेंगे। हियत कहते हैं साख्त को, शक्ल को। यानी इससे पहले आपने मुख्तलिफ़ नज़में पढ़ी होंगी जिनमें तरकीब बंद, मुहम्मस, मुसद्दस और इस तरह की हियत में लिखी गई नज़में आपने पढ़ी होंगी। तो अब हम इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हियत के एतबार से हम देखते हैं मसनवी। मसनवी लफ्ज़ मसना से माखूज़ है और ये वो नज़्म है जिसमें कोई भी तवील कहानी, किस्सा बयान किया जाता है। और इसकी एक पहचान ये भी है कि ये माफोकल फितरत किरदारों पर तहरीर की जाती है। माफोकल फितरत किरदार गैर हकीकी किरदार, जैसा कि आपने जिन, परी, देवताओं के बारे में सुना होगा, तो इस कहानी के किरदार जो हैं वो इस किस्म के भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस मसनवी के अंदर, इस नज़्म के अंदर प्लाट भी होता है, किरदार, मंजर निगारी, वाक़या निगारी, ज़बान और तर्ज अदा का इंतहाई ख्याल रखा जाता है। इस मसनवी के अज्जाए तरकीबी के मुताबिक ये नज़्म तहरीर की जाती है और इसके अंदर हर शेर का काफिया दूसरे अशार से मुख्तलिफ होता है। ये इस नज़्म की पहचान है। इसके बाद हम देखते हैं रबाई। रबाई अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके मायने 4 के हैं। इसमें एक मुकम्मल मज़मून अदा किया जाता है और इस हियत के अंदर पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है वो हम काफिया होता है और इसके चौथे मिसरे में रुबाई का हुस्न मुकम्मल होता है, पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मुसम्मत। मुसम्मत अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने परोई हुई या जुड़ी हुई चीज़ के हैं। ये एक सनाई लफ्ज़ी भी है। इसमें शायर असल काफिये के अलावा 3 हम वज़न या हम काफिया मिसरे के हैं, तो ऐसी हियत को मुसम्मत कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तरकीब बंद। तरकीब बंद जिसमें मुसलसल 6 या 8 शेर के 2 मिसरे अलग काफिये के लिखे जाते हैं और हर बंद के रदीफ और काफिये जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ऐसी हियत को तरकीब बंद कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं तरजीह बंद की तरफ। तरजीह बंद ये तरकीब बंद की तरह का ही होता है। फर्क ये है कि इसका आखिरी शेर या मिसरा हर बंद में दोहराया जाता है, जिसे हम टैप का मिसरा कहते हैं। इसको तरजीह बंद कहते हैं। इसके बाद आते हैं सानेट। ये मगरबी हियत से नकल करदा नज़्म है। इसमें 14 मिसरे होते हैं और इसको हम कह सकते हैं कि सिन्फ़ शायरी ये उर्दू में ये मगरब से आई। ये दरअसल 14 मिसरों पर मुश्तमिल होती है और काफ़ियों की एक ख़ास तरतीब से पहचानी जाती है। इसमें गज़ल की इशारियत और नज़्म का तसलसल भी पाया जाता है। उर्दू अदब में इसका आगाज़ करने वालों में अख्तर शेरानी, अज़मतुल्लाह खान और नून मीम राशिद वगैरह शामिल हैं। इसके साथ हम देखते हैं पाबंद नज़्म। पाबंद नज़्म जो है ये भी नज़्म की वो किस्म है कि जो मगरबी अदब से मुतारिफ हुई है। इसमें वज़न और बैर की पाबंद नज़्म में वज़न, बैर, रदीफ, काफिये की पाबंदी जो है वो लाजमी तसव्वुर की जाती है और इसमें रदीफ काफिये के साथ मतला, मक्ता का शेर भी कहा जाता है। इसके साथ हम देखते हैं नज़्म मुहर्रा। नज़्म मुहर्रा ऐसी नज़्म जिसमें वज़न और बहर की पाबंदी हो लेकिन रदीफ और काफिये की पाबंदी लाजमी तसव्वुर न की जाए, तो ऐसी नज़्म को नज़्म मुहर्रा कहते हैं। फिर आ जाती है हाइको। हाइको ये एक कदीम जापानी सिन्फ़ अदब है जो उर्दू अदब में मुतारिफ हुई। इस नज़्म की, इस हियत की ये पहचान है कि ये 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, यानी इसका 3 मिसरों पर मुश्तमिल एक बंद होता है। इसके साथ हम देखते हैं तराइले। ये फ्रांसीसी शायरी की मशहूर सिन्फ़ है और ये एक ही बंद पर मुश्तमिल नज़्म है। इसकी पहचान ये है कि ये 8 मिसरों की होती है और इसमें
2 ہی قافیے خاص ترتیب سے ہوتے ہیں اور اس میں دوسرا، تیسرا، چوتھا اور چھٹا، پانچواں اور ساتواں، دوسرا، چھٹا اور آٹھواں مصرع جو ہیں وہ بھی ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ یہ ترائیلے کی پہچان ہے۔ اب موجودہ دور میں اس ہیت پر بہت کم ہی اردو ادب میں نظمیں تحریر کی جاتی ہیں، لیکن یہ ہم نے دیکھ لی ہیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام۔ آپ کے پاس یعنی بیسک جو آ جاتی ہیں نصابی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ایک شعری ہیت ہوتی ہے جو 2 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، پھر ہائیکو ہوتی ہے جو 3 مصروں پر مشتمل بند ہوتا ہے، پھر رباعی ہوتی ہے کہ جو 4 مصروں پر مشتمل بند ہوتا ہے، پھر محمس ہوتی ہے، محمس ایسی نظم جس کے 4 مصرے آپس میں ہم قافیہ اور 5واں مصرع جو ہے وہ الگ ٹیپ کا مصرع کہلاتا ہے۔ پھر مسدس ہیت آ جاتی ہے جس کا ایسی نظم جس کا ہر بند جو ہے وہ 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو عزیز طالبات یہ ہمارے پاس تھی ہیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام۔ اب امید ہے کہ آپ کو موضوع کے اعتبار سے نظم کی اقسام اور ہیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔